एक अनसुलझी रहस्यमयी कहानी। अक्सर हम विज्ञान को एक साइंटिफिक रास्ता मानते हैं जिसके द्वारा हर मुश्किल से मुश्किल काम को हल कर लिया जाता है, और बहुत से आविष्कारों को विज्ञान के माध्यम से पूर्ण रूप से सक्रिय भी किया गया है। लेकिन ब्रह्मांड में और पूरे विश्व में कुछ ऐसे रहस्य भरे पड़े हैं जिनका जवाब न तो विज्ञान के पास है और न ही किसी शख्स के पास है, जो कि ढलते समय के साथ यह रहस्य अनसुलझी पहेली बनकर दफन हो गई। पूरे विश्व में ऐसे बहुत सी विचित्र घटनाएं और अनसुलझी रहस्यमयी कहानियाँ शामिल है जिसके ऊपर से आज तक कोई पर्दा नहीं उठ पाया है। तो आज हम आपको विश्व भर के एक ऐसी अनसुलझी रहस्यमयी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद आप कुछ देर के लिए सोचने को मजबूर हो जाएंगे। कहानी का टाइटल है अनजान देश का यात्री। 1964 में एक सामान्य से दिखने वाले इंसान ने एक हवाई यात्रा की जो कि एक टोक्यो एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी। उस यात्री को यह अनुमान नहीं था कि उसकी यात्रा एक असामान्य यात्रा में बदलने वाली है। जब उसका यात्री प्लेन टोक्यो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसने एग्जिट डोर पर अपने पासपोर्ट को चेक करने के लिए दिया, तो वहां पर एयरपोर्ट अधिकारियों के द्वारा उसके कागजात को चेक किया गया। लेकिन उसके सभी कागजात को देखकर एयरपोर्ट जांचकर्ता के अधिकारी हैरान रह गए और उसको किसी विशेष पूछताछ के कमरे में ले जाया गया, क्योंकि उसका पासपोर्ट किसी ऐसे देश का बना हुआ था जिसका नाम टोरिड था, जो कि वह देश किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मौजूद था। लेकिन उसका पासपोर्ट किसी भी तरह से नकली भी नहीं लग रहा था और उस व्यक्ति के पास उस देश से संबंधित अन्य कागजात भी थे, जैसे कि उसके पास देश का बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस और उस देश के अनजान बैंकों की चेकबुक। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने अपने देश के होने का दावा भी किया और उसने बताया कि उसका देश फ्रांस और स्पेन की मध्य सीमा के बीच स्थित है। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने मैप के जरिए उस व्यक्ति को अपना देश बताने के लिए भी कहा गया, लेकिन उस व्यक्ति ने मैप में जिस देश को अपना देश बताया वह देश एंडोरा था। लेकिन उस व्यक्ति ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इसने एंडोरा नामक किसी भी देश का नाम आज तक नहीं सुना है। इस व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि उसका देश टोरिड 1000 साल से वहाँ मौजूद है, और उस व्यक्ति ने बताया कि वह जापान अपने बिजनेस सिलसिले में आया है। इससे पहले भी वह कई बार आ चुका है जापान, जो कि उसका पासपोर्ट इस बात का प्रमाण भी था। टोक्यो एयरपोर्ट के जांच अधिकारियों के द्वारा उस व्यक्ति को पास के ही एक होटल में ठहरा दिया गया और दरवाजे पर 2 पुलिसकर्मियों को भी तैनात कर दिया गया कि जब तक कोई फाइनल डिसीजन न आ जाए तब तक उसको निगरानी में रखा जाए। लेकिन इस रहस्य को और भी पेचीदा होना बाकी था अभी तक। जैसे ही सुबह हुई, उस व्यक्ति के कमरे में पुलिसकर्मियों द्वारा प्रवेश किया गया तो वहाँ पर उस कमरे में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि बाहर दरवाजे पर पुलिसकर्मी तैनात थे, वहाँ से किसी भी व्यक्ति का बाहर जाना बिल्कुल सख्त मना है, और उस दरवाजे में सिर्फ एक ही खिड़की थी और वह भी पूरी तरह से बंद थी, और उस खिड़की के से भागना भी मुश्किल था, क्योंकि जिस कमरे में उसको ठहराया गया था वह कमरा उस होटल की 15वीं मंजिल पर स्थित था, जिससे भागना या कूदना असंभव था। वहाँ की स्थानीय पुलिस उस होटल के आसपास से के सभी क्षेत्रों में छानबीन की, लेकिन उस व्यक्ति का कोई भी पता नहीं मिल पाया था, और आज भी यह पहली एक रहस्यमयी तरीके से अनसुलझी दफन हुई है कि वह व्यक्ति आखिरकार कौन से देश से आया था और कैसे आया था।